अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड वेलकम बैक टू मोटिवेशन, जहाँ पे आपकी सक्सेस हमारा मिशन है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैसे के बारे में। बाबा, पैसे के बारे में आज की वीडियो का टॉपिक है मनी मूव्स लाइक एनर्जी, हियर्स हाउ टू कीप इट फ्लोइंग। आपने अक्सर सुना होगा, पैसा संभालने की चीज़ है, सेव करने की चीज़ है, अकाउंट में रखें, जितनी चादर है उतना पाँव फैलाएं। ये सारी चीज़ों को आज हम चेंज करेंगे, क्योंकि पैसा एक एनर्जी है। एक चीज़ की तरह इसको ट्रीट नहीं करें। दिस इज़ एन एनर्जी दैट फ्लोज़, तो कीप इट फ्लोइंग। एंड जस्ट लाइक एनर्जी, स्टैग्नेंट ना करें पैसे को, होल्ड ऑन ना करें पैसे को। इसको जितना फ्लो करेंगे उतना आपकी लाइफ में फ्लो बढ़ेगा। इसके साथ अब बात करते हैं स्कार्सिटी माइंडसेट वर्सेस एन अबंडेंस माइंडसेट। स्कार्सिटी माइंडसेट क्या होता है? मेरे पास पैसे हैं, खर्च ना हो जाए, कम ना हो जाए, मेरा अकाउंट बैलेंस कम हो रहा है। ये आप एक स्कार्सिटी माइंडसेट में, क्या लिमिटेड पोटेंशियल है पैसा कमाने का, पैसा लिमिटेड है, इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ूं। और एक अबंडेंस माइंडसेट है, आज मैंने इतना कमाया, ठीक है, सेविंग ज़रूरी है। ये नहीं समझेगा मैं सेविंग्स के अगेंस्ट हूँ, सेविंग बहुत ज़रूरी है, बट नॉट द होल चंक। आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल 50,000 का बोनस आया, ठीक है। आपने अब स्कार्सिटी माइंडसेट, 50,000 आ गए मेरे पास एक्स्ट्रा, ओह मेरा अकाउंट 2.5 लाख पे पहुंच गया, अब मैं इसको खर्च करूं। अब मेरा नेक्स्ट गोल है इसको 3 लाख पे पहुंचाना, फिर मेरा नेक्स्ट गोल है 3.5 लाख पे पहुंचाना। खत्म ना हो जाए मेरे पास पैसा कि मैं कल उठूं तो मेरे पैसे खर्च नहीं हो। ये स्कार्सिटी माइंडसेट है। अबंडेंस माइंडसेट एग्जैक्ट ऑपोजिट। मेरे पास आज 50,000 आए, ओके, मेरे पास कल तक 50,000 नहीं थे, मेरे पास कुछ मिनट तक 50,000 नहीं थे पहले, अभी 50,000 एक्स्ट्रा है, ग्रेट, मैं 10,000 निकाल के चैरिटी में डाल रहा हूँ। इन्फिनिट है। आप करके तो देखें एक दफ़ा। एक्स्ट्रा जो पैसा आ रहा है, सैलरी से जो पैसा आ रहा है, एक सर्टेन पोर्शन जो आप सेव करने की कोशिश करते हैं, उस सेविंग के अंदर से 20-25% फ्लो आउट होने दें एक्स्ट्रा। खर्चा बढ़ाएँ अपना। बुरी बात नहीं है खर्चा बढ़ाना, क्योंकि जितना अपना खर्चा बढ़ाएँगे, उतनी आपकी भूख भी बढ़ेगी, उतनी आपकी इंटेंशन बनेगी कि ओह! ये मैंने खर्च किया, नाउ आई गॉटा मेक 2x दैट। एनर्जी विल फ्लो, यू विल मैनिफेस्ट मोर। एनर्जी आपके अंदर आती रहेगी उस पैसे की, एज लॉन्ग एज इट्स फ्लोइंग आउटवर्ड्स। अबंडेंस माइंडसेट इसको कहते हैं। आज 50,000 एक्स्ट्रा कमाए, 10,000 चैरिटी कर दिया, 10,000 फैमिली को कहीं अच्छी जगह खाना खिलाने ले गए, 5,000 अपने पे कोई अच्छी नई शर्ट जाके ले ली, कोई अच्छी जीन्स जाके ले ली, कोई एक चीज जाके ले ली, नहीं, 25,000 सेव कर लिए इंस्टेड ऑफ पूरे 50,000 सेव करने के। आप देखें, ये करके देखें, खुद ही रास्ते खुलेंगे कि आप 50,000 की इनकम एक्स्ट्रा अगले 2-3 महीने में एक नॉर्मल रूटीन में बन जाएगी आपकी। अबंडेंस वर्सेस स्कार्सिटी माइंडसेट। आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत बड़े-बड़े लोग हैं इस दुनिया में, राइट? बिलियनेयर्स कितना क्लोज आए। लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर स्टीव जॉब्स। एप्पल जिसने शुरू किया, ही हिमसेल्फ वाज फायर्ड फ्रॉम हिज कंपनी। अब वो फायर हुआ, उसके पास जो पैसे थे, उसने अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया था बाय द टाइम ही वाज फायर्ड फ्रॉम एप्पल एज अ सीईओ। उसने उस पैसे को जमा नहीं किया कि ओह शिट, मैं एप्पल से फायर हो गया अपनी खुद की कंपनी से, पता नहीं मेरा डिविडेंड कब आएगा, क्या पोजीशन में रहूंगा, मैं अपने पैसे को जमा करूँ। उसने सारा का सारा दाव पे लगा दिया। उसको कोई जरूरत नहीं थी, उसने सारा का सारा दाव पे लगाया नेक्स्ट कंप्यूटर्स बनाने के चक्कर में, जो कि मेजर फ्लॉप हुआ। मगर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम इतना अच्छा था कि एप्पल ने उसको रिहायर किया उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, एंड ही 2x 3x हिज नेटवर्क। अगर तो वो उस पैसे जो एप्पल से फायर होने के बाद उसको जो पैसे मिले हुए थे, जो जमा किए हुए थे उसने, वो उसके ऊपर बैठा रहता, नेक्स्ट कंप्यूटर्स क्रिएट नहीं होता, उसका प्लेटफॉर्म, उसका सॉफ्टवेयर एप्पल वापस खरीदने के चक्कर में उसको मल्टीपल $100 of million ऑफर नहीं करता टू कम बैक इनटू एप्पल, टेक एप्पल टू वेयर इट इज टुडे। स्टीव जॉब्स का एक एग्जांपल है। इलॉन मस्क की बात करें, इलॉन मस्क ने जब पेपैल बेचा था, 28.1 $30 million का पेपैल बेचा था। एक दफा कोई अपनी जिंदगी में $30 million का एग्जिट मार दे, मोर देन इनफ मनी फॉर अ लाइफ टाइम। वो चाहता तो वो बैठ जाता उस पैसों के ऊपर, बैठ के खाता, कभी शायद खर्च ना होते, मगर उसने अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ही वेंट ऑल इन पूरे 30 के 30 मिलियन डॉलर अपने टेस्ला के स्टार्टअप में लगाए। टेस्ला का एक टाइम आया था, सैलरीज देने के पैसे नहीं थे उसके पास, उसने अपनी $1 million की मकलैन 7.5 लाख में बेच दी। फ्रेंड्स एंड फैमिली से उसने पैसे बोरो किए, उसने खर्चा नहीं रोका। इवन दो टेस्ला वाज फेलिंग, ही डिड नॉट स्टॉप। ओ माय गॉड, टेस्ला फेलिंग, आई नीड टू कट एक्सपेंसेस, फायर एवरीबॉडी, सेव व्हाट आई हैव। हाथ पैर मारता रहा, एनर्जी को कंटिन्यूसली फ्लो करता रहा पैसे की। एंड आज आप देख सकते हैं, टेस्ला इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। Elon Musk is one of the richest, the not one of the richest person in the world.
टेस्ला से उसने जो पैसे कमाए, चाहता तो अपने घर ले लेता, ये कर लेता, वो कर लेता, जो उसने किया भी, राइट? जो उसने ऑब्वियसली किया भी, ऑब्वियसली यू मेक सो मच मनी, बट एट द सेम टाइम फिर मेजर चंक लेके उसने अपने शेयर्स डाइल्यूट करके मार्केट से पैसा उठा के स्पेसएक्स शुरू किया, सोलर सिटी शुरू किया, न्यूरोलिंक शुरू किया। टेस्ला इज द ओनली कंपनी इलॉन मस्क की दैट इज पब्लिक। सोलर सिटी, न्यूरोलिंक, स्पेसएक्स, ये 3 कंपनीज एंड ट्विटर, ये 4 कंपनीज प्राइवेट हैं उसकी। इमेजिन जब स्पेसएक्स जो दुनिया भर में स्टारलिंक प्रोवाइड कर रहा है, रॉकेट्स अप एंड डाउन कर रहा है, इमेजिन जब ये कंपनी लाइफ पब्लिक जाएगी, ही इज गोना इंक्रीज हिज नेटवर्थ बाय अ फ्यू $100 billion। इमेजिन जब सोलर सिटी लाइव जाएगी, another few $100 billion। इमेजिन जब न्यूरोलिंक, आजकल पेशेंट्स की ट्रायल्स चल रही है, जब न्यूरोलिंक पब्लिक जाएगा, होगा कभी ना कभी, ही इज गोना इंक्रीज हिज नेटवर्थ बाय another few $100 billion। पैसा लगा लगा के, खर्च कर करके लोगों के लिए अपने इर्द गिर्द वैल्यू क्रिएट करने में उसका एनर्जी का फ्लो, जितना वो आउटपुट दे रहा है उतना उसका एनर्जी का फ्लो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर की बात करें, आयरन मैन, आई एम आयरन मैन, राइट? At one point in his life, he had hit rock bottom, man. जेल गया था ड्रग्स के चक्कर में, completely lost it all, came out of jail। पहली आयरन मैन मूवी के लिए उसको मैं कहते $1 million या $5 लाख ऑफर हुए थे, कोई नेगोशिएशन नहीं की थी, जो आ रहा है आने दो, उसने वो लिया। फर्स्ट थिंग ही डिड, चैरिटी शुरू की उसने अपने उस $1 million से, नए जो उसको प्रोजेक्ट लगे, एंड इवेंचुअली आयरन मैन का वो इतना हिट होना उसके नसीब में लिखा था। आज रॉबर्ट डाउनी जूनियर इज वर्थ $300 million ऑल ओवर अगेन, फ्रॉम रॉक बॉटम टू कमिंग बैक अप ऑल ओवर अगेन, क्योंकि उसने वो पैसा चैनल आउट किया। कियानू रीव्स की बात करते हैं, जॉन विक, मैट्रिक्स, मेजर 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 फ्रैंचाइजेस, जब जब प्रोडक्शन ने कॉस्ट कटिंग की बात की कि अरे यार प्रोड्यूसर के पास इतना पैसा नहीं है, कॉस्ट कटिंग की बात करते हैं, उसने मेरी सैलरी कट कर दो, प्रोजेक्ट में कटिंग नहीं करना, टेक्नीशियंस की सैलरी नहीं कट करना, मेरी सैलरी कट कर दो, मेरी सैलरी से इस प्रोजेक्ट को फंड करो। एंड गेस व्हाट हैपेंड, मैट्रिक्स जैसा मेजर फ्रैंचाइज नहीं मिलता अगर उसने ये नहीं किया होता। तो आउटवर्ड फ्लो होने दी उसने एनर्जी अपनी, जो उसके थ्रू आ रही थी, पैसों के थ्रू, उसके टैलेंट्स के थ्रू। इससे हम क्या सीख सकते हैं? मनी इज इन्फिनिट, द सेम वे वाटर इज इन्फिनिट, द सेम वे इलेक्ट्रिसिटी इज इन्फिनिट। पाकिस्तान में ऑब्वियसली सर्टेन हर्डल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो पाकिस्तान में शायद इन्फिनिट ना हो ऑन पर्पस, बट इट इज एन इन्फिनिट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जैसे कि बोला, मनी इज एनर्जी। श्योर, एक पीस ऑफ पेपर टैंजिबल पे सर्टेन अमाउंट्स लिखे होते हैं हर कंट्री के, और उसकी एक वैल्यू क्रिएट होती है। श्योर, एक टैंजिबल पेपर जरूर है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये एक प्योरली ट्रांजैक्शनल वैल्यू के लिए एक पेपर का टुकड़ा है। आप कभी सोचें इलेक्ट्रिसिटी टैंजिबल है? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी हमारी चारों तरफ है, लाइट्स है, कैमरा है, चारों तरफ हमारी इलेक्ट्रिसिटी है। ये भी एक एनर्जी है जो फ्लो होती है। पानी, पानी टैंजिबल है, हम हाथ में उठा सकते हैं, अच्छे से कप में जमा कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे पानी भी एक एनर्जी है। जितना पानी फ्लो होता है उतना और बंदा साफ होता है, उतनी और चीजें धुलती है। एनर्जी की तरह इसको ट्रीट करें, जैसे कि हम पानी, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें। पैसा भी ऐसी ही चीज है। जितना आपकी लाइफ में आप पैसे को रोक के रखेंगे, जमा करने की कोशिश करेंगे, रोकेंगे कि मेरे अकाउंट में रहे, मैं खर्चा कम करूं, ये वो, आप एनर्जी को स्टैग्नेंट बना रहे हैं। एनर्जी नीड्स टू मूव फ्रीली। आपके पास पैसा आया, आपने पैसा कमाया, उस पैसे को आउटवर्ड फ्लो होने दें, घबराए नहीं। वो फियर माइंडसेट से हमको निकलना पड़ेगा। जब तक नहीं निकलेंगे तब तक हम पैसे को यूं जमा करने के चक्कर में, टाइट करने के चक्कर में रखेंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है दुबई में, नाम नहीं लूंगा उसका, मगर वो ये वीडियो देखेगा तो समझ जाएगा कि मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, मेरी जान। सो हम लोग जब कॉलेज के ज़माने में थे, नाउ दिस गाय कम्स फ्रॉम अ वेरी वेल फैमिली। पॉकेट मनी पे होते थे हम। मेरी पॉकेट मनी 400-500 दिरहम थी, मेरे दोस्त की पॉकेट मनी 2-2,500 दिरहम थी। हम 20 साल के थे, आज से 15 साल पहले की बात है, सॉरी 18 साल पहले की बात है। हम लोग एक जगह जाते थे, क्यू क्लब, गेम्स खेलने, स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद, खाना पीना खाने, सुट्टे मारने, चाय वाय पीने, कैचअप करने के लिए। क्यू क्लब के बिल्कुल साथ में पेड पार्किंग होती थी दुबई में, जिसका चार्ज था 3 दिरहम्स पर आवर। हमारा ये दोस्त, मैं कम पॉकेट मनी पे उधर ही खड़ी करता था जानबूझ के गाड़ी के, क्यों क्लब के नज़दीक रहूं, जैसे ही पार्किंग की टिकट एक्सपायर हो रही हो आके 3 दिरहम की री अप कर दूं ताकि मुझे फाइन ना पड़े। हमारा ये दोस्त
क्यू क्लब से कुछ 2 ब्लॉक दूर अपनी गाड़ी खड़ी करता था, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग 1.5 दिरहम थी 1 घंटे की। हमेशा तो वो यही करता था, 2 ब्लॉक चल के आता था। हम उसको बोलते थे कि क्यों इतनी चवलगिरी करता है 1.5 दिरहम के लिए? उसका कहना, पैसा को जितना बचाओगे उतना ही पैसा बढ़ेगा, पैसे को जितना जमा करोगे उतना ही पैसा बढ़ेगा, एंड इसी तरह चीज़ें आगे बढ़ती है, इसी तरह पैसा बनता है पैसा रोकने से। खैर, फास्ट फॉरवर्ड करें तो उसने 1.5 महीने तक ये हरकत की, करता रह रहा था। 1.5 महीने में शायद उसने 1.5 दिरहम बचा के डेली 50 दिरहम बचा लिए होंगे। एक फाइन डे ऐसा आया 1.5-2 महीने के बाद, एक दिन वो अपनी टिकट अपडेट करना भूल गया, 5 मिनट लेट हो गया। पसीना छूट पड़ा, ओए मेरी टिकट एक्सपायर हो गई है, ओह माय गॉड आई हैव टू गो पुट माय टिकट इन। भागा 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 भागा, टिकट जब तक डालने पहुंचा 300 दिरहम का फाइन लग चुका। रोते रोते शक्ल बनाकर आया कि अरे 300 दिरहम का फाइन लग गया, ये वो फलाना डिमाकड़ा। मैंने उसको उस टाइम पे 18 साल पहले की बात है, उसके मैंने देखा, तू बोलता है पैसे को जितना बचाओगे उतना पैसा जमा होगा, बचाने की कोशिश की तूने 50 दिरहम, पिछले 2 महीने में एक झटके में टाइम्स 6 करके निकल गया। मनी इज एनर्जी, इट नीड्स टू फ्लो आउटवर्ड। आप जितना रोकने की कोशिश करेंगे, कान यूं पकड़े या यूं पकड़े, पैसा जाना है, आना है और जाना है। इट इज एनर्जी। सो इस स्टोरी को मद्देनजर रखते हुए, व्हेन यू क्लिंग टू इट इन फियर, it stops circulating. Just like energy, it gets blocked. But here's the thing, आप एनर्जी को हमेशा ब्लॉक नहीं रख सकते। एनर्जी हैज टू फ्लो, दैट्स द नेचर ऑफ द यूनिवर्स। It has to flow. The wind has to flow. You can contain a wind for a little bit. It will eventually flow. अपने छोटे छोटे गैप्स में से आप जितना भी टाइट बॉक्स में हवा को कैद कर लें, निकलेगी बाहर। पानी को जितना भी कैद कर लें, एक हल्का सा सुराख इवेंचुअली पूरे पानी को लीक कर जाएगा। एनर्जी है, इट हैज टू फ्लो। तो आप पैसे को जितना रोकने की कोशिश करेंगे कि मैं रोकूं, मैं खर्च नहीं करूं, मैं जमा करूं, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह वो पैसा जाएगा। तो माइंडसेट हम क्यों ना चेंज करें? हमारी जिंदगी में जो पैसा, जो एनर्जी का इनफ्लो आता है थ्रू हार्ड वर्क, थ्रू कंसिस्टेंसी, थ्रू परसिस्टेंसी, उसको आउटवर्ड फ्लो करें। इसका मतलब यही नहीं कि अपने खर्चे बढ़ा लें कि ओ भाई ज़्यादा पैसा आया जाके नई गाड़ी ले लूँ, ज़्यादा पैसा आया जाके नए कपड़े ले लूँ, जाके ये ले लूँ। हाँ, फ्लो आउटवर्ड इन अ पॉजिटिव वे, बिकॉज़ एनर्जी इवॉल्व्स एंड एनर्जी ओनली डज़ पॉजिटिविटी। आपके पास पैसा आया, आपने आज अगर 10,000 रुपए कमाए, बैंक में आपने बोला ओ मैं 10,000 रुपए कमाए, बैंक में जमा करूँ, मेरा अकाउंट लाख से 1,10,000 पे पहुंच गया। 10,000 से 20-25% फ्लो आउट तो होने दें, फॉर अ गुड पर्पस, फॉर अ हेल्पिंग पर्पस, किसी की हेल्प करने में, कोई नई चीज में लगाने में, अपने बच्चों की खुशी में, अपनी वाइफ की खुशी में, अपने एम्प्लॉय की खुशी में, अपने कॉलीग की खुशी में खर्च तो करें जो भी एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है। फिर आप देखें किस तरह से माइंडसेट चेंज होता है कि चादर जितनी बड़ी हो उतने पाँव फैलाने चाहिए। नहीं, अनलिमिटेड है, अबंडेंस है, इन्फिनिट है एनर्जी, इन्फिनिट अवेलेबल है पैसा इस दुनिया में। इस मैकेनिज्म में, डिजिटल दुनिया में नंबर्स हैं। इस अकाउंट में लाख रुपए पड़े हुए, इस अकाउंट में 50,000 रुपए पड़े हुए, इसकी पेमेंट हुई 50 लाख, 50,000 ऑनलाइन नंबर्स को क्लिक किया, यहाँ से 50,000 का एक नंबर माइनस हुआ, यहाँ पे 50,000 का नंबर आ गया, इधर लाख हो गया, इधर 50 हो गया। डिजिटल है, इसको उस तरीके से दिमाग में लेके चलें। और हम इस 3D वर्ल्ड में, इस दुनिया में एक एवतार हैं जिसमें हमारी रूह है, हमारी सोल है, जो कि प्योर एनर्जी है, प्योर पॉजिटिवली है। ये जिस्म मर जाएगा, हमारी एनर्जी, हमारी रूह विल कंटिन्यू मूविंग ऑन, इट विल नॉट बिकम स्टैग्नेंट वंस दिस एवतार इज डेड। तो हाउ डू यू लेवल अप योर एवतार? जैसे कि कोई हम गेम खेलते हैं, गेम के अंदर जो फर्स्ट पर्सन प्लेइंग गेम्स होती है, उसके अंदर कैसे होता है कि एवाटार को, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो की बात करें, जितने मिशंस क्लियर होते हैं, जितना पैसा, जितना पॉइंट्स, राइट, पॉइंट्स पैसों में कन्वर्ट होता है, गेम के अंदर जमा होता है, उतना एवाटार लेवल अप होते जाता है। द सेम माइंडसेट, मगर आप उसमें भी देखें, जितना जितना लेवल बढ़ता जाता है उतना उतना पॉइंट्स आप खर्च करते हैं, पैसे खर्च करते हैं गेम के अंदर, ताकि एवाटार को कंटिन्यूसली वो अपग्रेडेड लाइफ के साथ मेंटेन करे गेम के अंदर। सेम मेंटालिटी अपनी अपनी लाइफ में अप्लाई ना। आप एक फिजिकल एवाटार हैं, खुदा ने जो आपको ये जिस्म दिया, जो खल्क दिया, मनी आपके चारों तरफ जितनी भी एनर्जी है, देयर जस्ट फ्लोइंग थ्रू। यू डोंट नीड टू होल्ड ऑन टू दैट एनर्जी, लेट दैट एनर्जी फ्लो आउट। जितनी आपकी एनर्जी फ्लो आउट होगी,
उतना आप और ये पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर अट्रैक्ट करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे। तो अब जब हम समझ गए हैं कि पैसा एक चीज़ नहीं है, बल्कि एक ज़रिया है चीज़ें लेने का, लोगों की हेल्प करने का, अपने आप में इन्वेस्ट करने का, अपनी फैमिली में इन्वेस्ट करने का, अपनी कम्युनिटीज़ में इन्वेस्ट करने का, एंड एक एनर्जी का एक ज़रिया एनर्जी है, जिसको आप जितना आउटवर्ड फ्लो करेंगे अपने थ्रू, उतनी आपके लिए वो एनर्जी अबंडेंस में मल्टीप्लाई होगी। इसके साथ क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं टू कीप मनी फ्लोइंग? इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आप जो कमा रहे हैं वो जमा करने की जगह उसको इन्वेस्ट करें टू लर्न समथिंग न्यू, लर्न अ न्यू स्किल, रीड अ न्यू बुक, मे बी गो टेक योर फैमिली आउट ऑन अ ट्रिप। ट्रिप से मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल टाइन करता हूँ। 2023 की बात है। मैं यूजुअली जब भी पाकिस्तान वगैरह ट्रैवल करता हूँ तो मैं अपने पॉइंट्स एंड अपने बिजनेस के पॉइंट के साथ खेलता हूँ इन ऑर्डर टू फंड माई टिकट्स। बिजनेस क्लास टिकट लेता हूँ एंड उसको पॉइंट के थ्रू फर्स्ट क्लास अपग्रेड करता हूँ मैं, विच इज़ अ नॉर्मल थिंग। 2023 में मैं एक दफ़ा ट्रैवल करा था, मैंने बिजनेस क्लास की टिकट ली थी $650-700 की, राइट। पॉइंट्स का अपग्रेड मेरा नहीं पुश थ्रू हुआ क्योंकि मेरे पास पॉइंट्स नहीं थे स्काईवर्ड्स के। मैंने सोचा मैं क्या खैर है, हमेशा फर्स्ट क्लास ट्रैवल करता हूँ पॉइंट्स के थ्रू, इस दफ़ा पॉइंट्स नहीं है, बिजनेस क्लास इज स्टिल बिजनेस क्लास, आई एम गुड। एयरपोर्ट पे मैं चेक इन करा था, मैं एमिरेट्स प्लैटिनम मेंबर हूँ, मुझे सामने से उसने बोला कि सर वुड यू लाइक टू अपग्रेड टू फर्स्ट क्लास? मैं बोला नो आई डोंट हैव इनफ पॉइंट्स। बोलती या बट यू ऑलवेज ट्रैवल फर्स्ट क्लास, यू आर प्लैटिनम मेंबर, $5,000 के ऊपर आपको फर्स्ट क्लास का अपग्रेड मिल जाएगा, हमारे पास फर्स्ट क्लास में सीट खाली है, आप प्लैटिनम मेंबर हैं, आपको प्रायोरिटी है। मैंने एक सेकंड के लिए मैं यार $5,000 क्यों खर्च करूं, पैसा क्यों खर्च करूं, मैं तो पॉइंट से फर्स्ट क्लास का अपग्रेड लेता हूं, पैसा क्यों खर्च करूं $5,000, ऑलरेडी $6,500 की टिकट ले चुका हूं मैं, इट्स ओके नहीं लेता। मना करने लगा और अचानक से अंदर से था नहीं क्या हुआ, मेरा यू नो व्हाट, ओके फाइन या हियर्स माय कार्ड, चार्ज मी द 5,000, अपग्रेड मी टू फर्स्ट क्लास। अपग्रेड हुआ फर्स्ट क्लास का। यकीन करें मैं उस वक्त जब लाउंज में बैठा था इधर LAX में फ्लाइट की बोर्डिंग के लिए, मैं 3-4 दफा अपने अंदर यार $5,000 खर्च हो गए, क्या फर्स्ट क्लास करता रहता हूँ मैं, इस दफ़ा पॉइंट्स मिल रहा तो क्या हुआ यार, बिजनेस क्लास था तो सही, क्यों खर्च किए $5,000, क्यों खर्च किए, मैं $5,000 की कुछ शॉपिंग कर लेता, कुछ 16 घंटे की फ्लाइट सिर्फ एक ज़्यादा अच्छी सीट के लिए, चलो अब हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। एंड गेस व्हाट हैपेंड, वो फ्लो ऑफ एनर्जी जो 5,000 मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े थे, जो मैंने सोचा था कहीं अपने पे शॉपिंग कर लूंगा, इधर उधर खर्च कर दूंगा, परफ्यूम्स ले लूंगा, इधर उधर खा लूंगा दुबई में, मैंने वो एक फर्स्ट क्लास टिकट पे वो एनर्जी फ्लो कर दी। मुझे उस फर्स्ट क्लास कैबिन में उस फ्लाइट पे मोना खट्टान मिल गई, जिसके साथ हमारी अच्छी सी गुफ्तगू हुई। मैं टीम को इधर इशारा दे रहा हूँ, प्लीज पुट अ पिक्चर ऑफ मी एंड मोना खट्टान अप हियर। आप लोग मोना खट्टान को लुकअप कर सकते हैं, मैसिव बिलियनर, रन्स अ ह्यूज परफ्यूम कंपनी कॉल्ड Kayali, डज अमेजिंगली वेल, लाइक बहुत बड़ी चीज़ है मोना कटान फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में। मुझे उस फ्लाइट पे मोना कटान मिल गई, उसके साथ कुछ गुफ्तगू शुरू हुई, ऑब्वियसली वो फर्स्ट क्लास में, मैं फर्स्ट क्लास में, सो इक्वली बैठे हुए थे। उसके साथ कुछ गुफ्तगू शुरू हुई एंड फ्रॉम 2023 टू 2024 मैंने 5 से $5.5 लाख की टर्नओवर जनरेट किया उससे मिलने की वजह से। सोचें वो $5,000 एनर्जी जो मैं आउटवर्ड फ्लो करके कतरा रहा था, शिट यार रख लेता, वो करने से मुझे कितना फ़ायदा हुआ। अगर मैं वो 5,000 उस वक़्त खर्च नहीं करता तो शायद मुझे मोना कटान नहीं मिलती। मैं बिज़नेस क्लास में बैठा था, वो फर्स्ट क्लास में बैठी होती, मैं बिज़नेस क्लास से फर्स्ट क्लास में जा नहीं सकता। पता भी नहीं चलता मोना कटान फर्स्ट क्लास में बैठी हुई है। क्यों पता चला? क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास में बैठा हुआ था एंड मैंने उससे 5 साढ़े $5 लाख का फ़ायदा किया अपनी कंपनी के लिए ओवर द नेक्स्ट 1 एंड अ हाफ ईयर्स। एनर्जी आउटवर्ड फ्लो की, जिससे मैं घबरा रहा था, कतरा रहा था, मुझे उसका रिज़ल्ट 1 से 1.5 साल में 5 साढ़े 5 टाइम्स 100 करके मिला। Investing in yourself, that was an investment into myself in getting into first class, making that connection, and then eventually making more money, more energy coming through. गिफ्ट करना शुरू करें, चैरिटी करना शुरू करें, छोटे पैमाने पे, ज़रूरी नहीं है चैरिटी हम बड़े पैमाने पे करें। इससे एक और स्टोरी शेयर करता हूँ, आज बहुत सारी स्टोरीज हो गई। 2023 की ही बात है, बल्कि इनफैक्ट उसी ट्रिप की बात है जिस फ्लाइट में मुझे मोना कटान मिली थी। मुझे हमेशा लगता है कि मैं पाकिस्तान में ऑर्फनेजेस के लिए कुछ करूँ, कुछ करूँ, कुछ करूँ, बड़े-बड़े ख्वाब हैं, राइट? अभी भी हैं कि ऑर्फनेज खोलूँगा, ये करूँगा, उसके लिए करोड़ों अरबों रुपए चाहिए उस लेवल पे करने के लिए। सोचा था कि 50 साल की एज पे, 60 साल की एज पे जाके करूँगा। उस दिन, उस मोना कटान वाली ट्रिप पे समझ के मैं जब पाकिस्तान गया उसी ट्रिप के अंदर, उधर एक थॉट आई, यार अभी क्या किया जा सकता है ऑर्फनेजेस के लिए? अभी क्या किया जा सकता है बच्चों के लिए? हमने एक ऑर्फनेज को रीच आउट किया, मैं पहले भी ये कहानी बता चुका हूँ।
220 बच्चों को हम लोग बहरिया टाउन लेके गए। हमने उधर दूध की कमिटमेंट कर ली डे एंड नाइट बच्चों के लिए, एंड वहाँ पे जो बुजुर्ग लोग हैं, एक एनर्जी का फ्लो अपने थ्रू उधर ही चालू किया, राइट, 2023 में। अब फास्ट फॉरवर्ड अगर आप करें तो 2025 में हम बैठे हैं, सिर्फ दूध और सिर्फ बच्चों को घुमाने फिराने की बात नहीं रही, पूरा ऑर्फनेज के मैट्रेसेस, ब्लैंकेट्स, कंबल बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए एक बहुत ही कंफर्टेबल लिविंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है हमने उस पूरे ऑर्फनेज के लिए। द एनर्जी स्टार्टेड फ्लोइंग इन 2023। मेरी मल्टीप्लिकेशन कंपनी की बढ़ती रही, उस एनर्जी को फ्लो जो आउटवर्ड दे रहा था, इनवर्ड मल्टीप्लिकेशन आई। करते करते ऑर्फनेज अब पूरा हम लोग ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखा हुआ है, एंड इसी बेसिस पे इस साल हम एक और ऑर्फनेज को टाइप करने वाले हैं, वुड बी आवर सेकंड ऑर्फनेजेस। यूं करते करते हर 2-2 साल में नए नए ऑर्फनेजेस को टाइप करते रहेंगे, तो इवेंचुअली मैं जब 50 साल का बनूंगा तो इनफ एनर्जी आ रही होगी कि अपना खुद का ऑर्फनेज खड़ा करूं। गिव विथ जेनरोसिटी, गिव विथ इंटेंशन। ट्राई तो करके देखें एक दफा। आई प्रॉमिस यू, आप जितना पैसे को, उस एनर्जी को पॉजिटिव वे में अपने आप से आउटफ्लो करेंगे, आपकी मल्टीप्लिकेशन बढ़ती जाएगी। अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करें, अपने कॉलीग्स पे इन्वेस्ट करें, अपने पीयर्स पे इन्वेस्ट करें, अपनी फैमिली में इन्वेस्ट करें, अपने खानदान में इन्वेस्ट करें, इर्द गिर्द जो लोग हैं अपनी कम्युनिटीज में इन्वेस्ट करें। छोटे पैमाने पे शुरू करें। शुरू करने की देर है। मनी की वो स्कार्सिटी माइंडसेट से निकल के अबंडेंस माइंडसेट में सिर्फ लाने, माइंडसेट चेंज करने की देर है। एंड आप देखें आपकी जिंदगी कैसे पलटती है, किस तरह से आप मनी मैग्नेट बन जाएंगे, किस तरह से पैसा आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, एंड आप भी अपनी लाइफ में ग्रो 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 स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। मूव लाइक मनी डज, स्टे इन मोशन, डोंट बिकम स्टैग्नेंट। तो आज से हम क्या क्लोजिंग टेकअवेज ले सकते हैं? पैसा एक चीज नहीं है, चीजों के लिए जरिया है। इट्स एन एनर्जी दैट व्हेन स्पेंट इन अ पॉजिटिव मैनर क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर्स एंड योरसेल्फ। जितना आप पैसे को मूव करेंगे, इतना वो आपके पास और मजीद आएगा। सो अब आज इस वीडियो के बाद आपकी रिलेशनशिप क्या है पैसे के साथ, इसको जरा एग्जामिन करें। क्या आप स्कार्सिटी माइंडसेट में रहते हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग रहते हैं, या आप एक अबंडेंस माइंडसेट में रहते हैं, मेरी तरह, बिलियनर्स की तरह, जो कि बड़े बड़े लोग, मैं जितने से भी मिल रहा हूँ, हर कोई लाख डॉलर की सेल हुई, अपनी कंपनी में 50-60 हज़ार डॉलर की पार्टी दे दी, एम्प्लॉयज में इन्वेस्ट कर दिया, एम्प्लॉयज को दे दिया, कंपनी ज्यादा अच्छी हो गई, कंपनी ज्यादा बड़ी हो गई, टाटा टाटा टाटा। तो अपनी रिलेशनशिप पैसों के साथ आज आप बैठ के एनालाइज करें कि आप स्कार्सिटी माइंडसेट में जी रहे हैं या अबंडेंस माइंडसेट में जी रहे हैं। स्कार्सिटी माइंडसेट में अगर जी रहे हैं तो ट्राई करके देखें उस एनर्जी को आउटवर्ड फ्लो करने में, अपने साथ बैठ के एक माइंडसेट शिफ्ट, अपने आप के साथ गुफ्तगू करके एक माइंडसेट शिफ्ट लाकर देखें। एंड आई कैन प्रॉमिस यू इट हैज वर्कड फॉर मी। एंड मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ वो बात बोल रहा हूँ जो मैं समझा हूँ, अप्लाई किया है, दूसरे अपने से ज्यादा बड़े लोगों से समझा हूँ, अप्लाई किया है, मेरी लाइफ में बेटरमेंट आई है, आपकी लाइफ में भी आएगी। गिव इट अ शॉट, एंड विद दैट ड्रॉप करें कमेंट। आज आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज हुआ, नहीं हुआ? आप जाके पर्सपेक्टिव चेंज करके कुछ मोशन में लेकर आते हैं इस नई एनर्जी फीलिंग को पैसे की, आगे कमेंट करें। लाइफ में जब कुछ फर्क आए तो वी लुक फॉरवर्ड टू हैविंग अ डिस्कशन विद यू ऑन दिस। एंड इसके साथ साथ साइनिंग ऑफ पाकिस्तान, एंड आई जेन्युइनली होप आज की वीडियो पे आप रिफ्लेक्ट करेंगे, गौर करेंगे। बहुत 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 सरल वेज हैं अपनी लाइफ में पैसे की एनर्जी इंक्रीज करने के लिए। उसके लिए आपको अपने अंदर से स्कार्सिटी माइंडसेट हटाकर अबंडेंस माइंडसेट में आना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं है। आके तो देखें, ट्राई करके तो देखें, आपके लिए काम करेगा। थैंक यू।